हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोवेल स्टडी 1 पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है पार्ट नंबर ये अब 5 है। जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में जो है बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को मैं शामिल करता हूँ इसमें आपका टॉप जो है कि 25 क्वेश्चन शामिल करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो सीरीज़ का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट दिया हूँ। लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो का जो था मेरा 125 नंबर का था दोस्तों, और यहाँ पे आप 126 नंबर से आगे देखेंगे। डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आगे भी काफ़ी संभावना होता है पूछने की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है 126 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। ये सबसे बड़ा सिंचाई जो है कि भारत में ये कौन सा नहर करता है, तो ये करता है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप 127 नंबर पर, और ये भी ज्योग्राफी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से। द ग्रेट ओशन ट्रेड जो मार्ग जो है ये कहाँ से गुजरता है? तो आपको उत्तर देना है उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन 128 नंबर पर। तो ये रहा आपका 128 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग है तो ये है NH2। कौन सा है? NH2 इसका नाम है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आ गया अगला क्वेश्चन 129 नंबर का। पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन 130 नंबर पर। तो ये रहा आपका 130 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से, आप सभी के लिए एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म जलधारा, इनमें से कौन सा एक गर्म जलधारा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले ठंड वाला जो है वो छांट लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पीरुवियन ये क्या है धारा? ये क्या है? ठंड वाला है। केनारी धारा ये भी ठंड है। बेंगुएला धारा ये भी ठंड है। यहाँ पे जो ब्राजील धारा है ना ये एक गर्म जलधारा है। इनके बारे में भी याद, तीनों के बारे में याद रखिएगा, ये ठंड जलधारा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं अगला 131 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 131 नंबर क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि अहस्तक्षेप नीति का क्या अर्थ है? अहस्तक्षेप नीति का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। कुछ प्रतिबंध जब हटा देते हैं उसे कहते हैं अहस्तक्षेप नीति। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन 132 नंबर पर। तो ये रहा 132 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुतों बार ये क्वेश्चन मिला हुआ है। तो ये जो है भारत का सबसे प्रथम विधि अधिकारी जो होता है ये कौन होता है? तो ये होता है आपका भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया अगला क्वेश्चन 33 नंबर पर, यानी 133 का। तो ये आ चुका है यहाँ पे, और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन ये रहा 134 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है, और पॉलिटी से ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? जो भारतीय संसद की लोक समिति का अध्यक्ष होता है इसको कौन मनोनीत करता है? तो इसको मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़िया अगला क्वेश्चन 135 नंबर का। तो ये रहा 135 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि 1850 के दौरान ब्रिटेन को क्या कहलाने लगा था? यानी कि 1850 के दौरान जो है ब्रिटेन को क्या कहने लगा था? तो दुनिया का कारखाना इसे कहा जाने लगा। कब? 1850 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला 136 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 136 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, खीथड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। खीथड़ी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है,
और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर 137 नंबर पर। तो ये रहा आपका 137 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। पहले 24 था, लेकिन अभी जो है 25 है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 138 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 138 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है 1854-56 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो एक तरफ रूस था, दूसरा तरफ तुर्की था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रूस और टर्की। बढ़ते हैं अगला 139 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 139 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्यग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तभी आपका किरीट दिखाई देता है। क्या, किरीट जो भाग कहलाता है ये आपको दिखाई देता है। बढ़ते हैं आपका 140 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 140 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व जो है हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 141 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कुकी जनजाति किससे संबंधित है। ये जो कुकी जनजाति है किससे संबंधित है, तो कुकी जनजाति है दोस्तों ये आपका संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है मणिपुर से। यहाँ की जनजाति कहाँ के, मणिपुर की जनजाति है कुकी। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला 142 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 142 नंबर क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से, कि वायुमंडलीय घटना का अध्ययन को क्या कहते हैं। जो वायुमंडलीय घटना होता है इसे कौन सा अध्ययन कहा जाता है, कौन सा विज्ञान कहा जाता है, तो इसे मौसम विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला 143 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 143 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो सबसे अधिक जो है एल्यूमिनियम पाई जाती है क्रस्ट में। यहाँ पे क्या पूछा है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा 144 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, यानी कि मेटालिक मिनरल्स है। कौन सा इसमें मेटालिक मिनरल्स है, तो यहाँ पे जो दोस्तों सोना है ना, ये मेटालिक मिनरल्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन 145 नंबर का आपके सामने आ चुका है, कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो चीन का जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों, इनमें से ऑप्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका संघाई को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं आपका 146 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 146 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, आ चुका है स्क्रीन पर। पूछा गया है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों। तो देखिए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो ये विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 147 नंबर का। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन है। एक एग्जाम में 1 से 2 आविष्कार वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे का जो खोज किया था रोएंटजन ने किया था। किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आप अगला क्वेश्चन 148 नंबर का। तो ये रहा प्यारे दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। एशिया महाद्वीप विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास करती है। ये एशिया अपना महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप या महादेश, इसमें विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। टोटल अगर 100 करते हैं तो एशिया में इसमें कितना करते हैं, तो एशिया में 55 लोग निवास करते हैं। यानी कि आधे से अधिक जो है आबादी है हमारा एशिया में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये फिजिक्स से, कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। ये बायोलॉजी से थोड़ी मिस्टेक हो गया। तो ये ध्वनि प्रदूषण का जो यूनिट होता है ये होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 150 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 150 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है 150 में, झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है। तो झीलों का वाटिका किस देश को कहा जाता है, तो झीलों का वाटिका कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड को। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो याद किया टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस से याद किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक बार में वीडियो अगर नहीं याद आया क्वेश्चन का आंसर दोबारा देख सकते हैं।
अगर वीडियो पे पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक तो करके चाहिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।